जब वोट लेना होगा तो दलित की बात करेंगे, जब वोट लेना होगा तो मांझी की बात करेंगे, जब वोट लेना होगा तो कहेंगे कि हम दलित के बेटे हैं और हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप वोट देकर इस अन्याय को न्याय में बदलिए। और अब जब दलितों के साथ न्याय करने की बात आती है तो जीतन राम मांझी सबसे पहले पीछे हटने वाले नेता हैं। अगर जब दलितों के अधिकार की बात होगी तो परिवार याद आता है, समधन याद आती है, बहू याद आती है, और उसके बाद चॉकलेट धारी याद आते हैं। वैसे चॉकलेट धारी जिनके पास बहुत सारे चॉकलेट हैं, जो लिफाफे के अंदर चॉकलेट डालकर पीला लिफाफा ले सके, वैसे चॉकलेट धारी याद आते हैं। जीतन राम मांझी के पाले में 6 सीटें गईं, जिसमें से 2 सीटें परिवार के लोगों को दी गई, 2 सीटें ऐसे लोगों को दी गई जिसके बारे में कहा गया कि वो पार्टी के ना कार्यकर्ता थे ना कुछ, बस चॉकलेट के मजबूत थे, चॉकलेट ज्यादा रखे हुए थे, तो उनको टिकट दे दी गई। जहां एक तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम दलितों की बात करते हैं, हम दलित की चर्चा करते हैं, हम दलित के हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब दलित के हक की लड़ाई असल में लड़ना होता है तो जीतन राम मांझी परिवार की लड़ाई लड़ते हैं। जीतन राम मांझी को अपना परिवार याद आता है, जीतन राम मांझी को अपनी बहू दीपा मांझी नजर आती है। लोकसभा चुनाव जीतन राम मांझी लड़ेंगे, एमएलसी जीतन राम मांझी का बेटा बनेगा, केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी बनेंगे, राज्य में मंत्री जीतन राम मांझी का बेटा बनेगा, विधानसभा चुनाव जीतन राम मांझी की बहू लड़ेगी, विधानसभा का दूसरा चुनाव जीतन राम मांझी की समधन लड़ेगी, विधानसभा का तीसरा चुनाव जीतन राम मांझी उसे लड़ाएंगे जो चॉकलेट में मजबूत होगा, विधानसभा का 5वां चुनाव वो लड़ेगा जो और चॉकलेट में मजबूत होगा, विधानसभा का 6ठा चुनाव वही लड़ेगा जो चॉकलेट में मजबूत होगा, विधानसभा का 7वां चुनाव चलिए बेटे के दोस्त को टिकट दे देते हैं, हो गया 6 टिकट का बंटवारा। कार्यकर्ता फिर से झंडा उठाएंगे और फिर से जय मांझी करेंगे और दलित के हक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब दलित के नाम पर नेता बने मांझी को 6 टिकट दी जाती है तो वो कहते हैं कि हम तो परिवार के बारे में सोचेंगे, हमारी बहू है भाई। देखिए 6 टिकट मिला, 6 टिकट में सबसे पहला टिकट बहू को दे दो, जल्दी दीपा मांझी को दो। जीतन राम मांझी विधायक थे, विधायक से सांसद बने, जो सीट खाली हुई उस पर बहू विधायक बनी। जब गठबंधन में एमएलसी बनाने की बात हुई तो बेटे को एमएलसी बनाया गया, जब राज्य में मंत्री बनाने की बात हुई तो बेटे को राज्य में मंत्री बनाया गया, जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का बात हुआ तो बेटा बनेगा, जब विधानसभा चुनाव आया तो बहू को लड़ाएंगे, जब लोकसभा चुनाव आया तो खुद लड़ेंगे। उसके बाद जब तमाम चीजें हुई तो परिवार, और परिवार से उठकर मांझी जी कहीं और जाने वाले नहीं है। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।